रावी नदी में समा गया चंबा जिले का ये पूरा गांव। कितने मरे, कितने बहे, किसी को कोई जानकारी नहीं। ना रोड बची, ना फोन लग रहा। 3 दिन से यही हाल है। मुख्यमंत्री गए दिल्ली, क्या भगवान भरोसे चलेगा हिमाचल? हिमाचल पर प्रकृति की मार लगातार जारी है। ना फोन काम कर रहे हैं, ना इंटरनेट, यानी ना हालात की सही तस्वीर बाहर आ पा रही है, ना मदद सही समय पर पहुंच पा रही है। आज दोपहर चंबा से ये खबर सामने आई कि होली क्षेत्र का सलून गांव रावी नदी की तेज धारा के साथ बह गया। चंबा जिला 3 दिनों से पूरी दुनिया से कटा हुआ है। मोबाइल सेवा ठप है, हर तरह से संपर्क सेवा बाधित है। सिर्फ चंबा ही नहीं, कुल्लू मनाली में भी संपर्क सेवा बाधित है। इन सब के बीच सबसे दर्दनाक तस्वीर सामने आई है चंबा जिले के होली तहसील से। रावी नदी का प्रचंड रूप देखते ही देखते सलून गांव बह गया। पूरा गांव रावी की लहरों में समा गया। हालांकि स्थानीय विधायक डॉक्टर जनकराज ने बताया कि खतरे को देखते हुए गांव को खाली करवा लिया गया था, लेकिन क्योंकि कोई संपर्क नहीं हो पा रहा, इसलिए कुछ भी दावे के साथ कहना मुश्किल है। चंबा में 3 दिन से मोबाइल नेटवर्क ठप है, किसी से संपर्क नहीं हो पा रहा। न डीसी से बात हो पा रही है, न प्रशासन से। सेना को तुरंत बुलाना चाहिए, इसकी मांग भी स्थानीय विधायक ने की है। चंबा में लगातार हो रहे भूस्खलन ने 4 लोगों की जिंदगी छीन ली। बसोधन पंचायत में एक भाई बहन अपनी आंखों से पहाड़ टूटते देख रहे थे, लेकिन वो नजारा उनकी आखिरी तस्वीर बन गया। मलबे में दबकर उनकी मौके पर ही मौत हो गई। महिला विकास खंड की भिमला पंचायत में 4 महिलाएं भूस्खलन की चपेट में आ गईं। 2 ने वहीं दम तोड़ दिया, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गईं। इसी बीच मणिमहेश यात्रा भी बड़ी मुसीबत में फंस गई है। बारिश और भूस्खलन ने यात्रा मार्ग तबाह कर दिया है। प्रशासन ने यात्रा पर पूरी तरह रोक लगा दी है, लेकिन तब तक 3 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी थी। 2 कुक्ति मार्ग पर और 1 हड़सर पैदल रास्ते पर। 5 अन्य श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए, जिन्हें एयरलिफ्ट कर अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं कुल्लू में ब्यास नदी ने विकराल रूप धारण कर लिया। मंगलवार को देखते ही देखते नदी ने 20 से ज्यादा घरों और रेस्टोरेंट्स को अपने में समा लिया। सड़कें टूट गई, पुल बह गए और कुल्लू का संपर्क बाकी जिलों से पूरी तरह कट गया। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन जगह जगह तहस नहस पड़ा है। हजारों पर्यटक इस बीच फंसे हुए हैं और स्थानीय लोग उनके लिए खाने पीने का इंतजाम कर रहे हैं। डीसी कुल्लू ने पेट्रोल पंप मालिकों को आदेश जारी किए हैं। हर पंप को रिजर्व ईंधन रखना होगा ताकि इमरजेंसी में काम आ सके। छोटी गाड़ियों को एक बार में 20 लीटर से ज्यादा पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा और बड़े वाहनों को 100 लीटर तक ही। लेकिन इन सब के बीच चिंताजनक स्थिति ये है कि चंबा में कहां कितना नुकसान लगातार 4 दिनों से हो रही बारिश से हुआ है, ये कहना मुश्किल है। सलून गांव का ये फुटेज भी रिकॉर्ड करने के बाद किसी ने बमुश्किल पहुंचाई है। लोग परेशान हैं। दूर शहर में रह रहे परिजन अपने घर बात करने के लिए व्याकुल हो रहे हैं। इन सब के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। विधानसभा के मॉनसून सत्र और आपदा के बीच सीएम दिल्ली रवाना हुए हैं, लिहाजा अगले 2-3 दिन तक सीएम के इसमें शामिल होने की संभावना नहीं है। इसी तरह प्रदेश की जनता के लिए भी सीएम सुक्खू अगले कुछ दिन उपलब्ध नहीं रहेंगे। एक तरफ आपदा की मार और नेतृत्व का प्रदेश में ना होना आगामी समय के लिए चिंताजनक है, क्योंकि आगामी 4 दिन भी भारी बारिश का अलर्ट है। आज देवभूमि का हर कोना एक ही सवाल पूछ रहा है, क्या सरकार तैयार है? क्या हमारी एजेंसियां मुस्तैद हैं, या फिर हर बार की तरह सिर्फ मूक दर्शक बनकर रह जाएंगी? हकीकत यह है कि हिमाचल का दिल इस वक्त दुख से करहा रहा है। चंबा में गांव बह गए, कुल्लू मनाली देश से कट गए, परिवार उजड़ गए। ये सिर्फ आपदा नहीं, ये इंसानी त्रासदी है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर इस मुश्किल घड़ी में अपने पहाड़ी भाइयों के साथ खड़े हों। सिर्फ सरकार नहीं, हर नागरिक को मदद का हाथ बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर देवभूमि की वादियां उजड़ गई तो पूरा देश अपनी एक अनमोल धरोहर खो देगा। बाकी आप दर्शकों से आग्रह है कि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, नदी नालों से दूर रहें और बारिश के इस मौसम में एक दूजे की ढाल बने। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। नमस्कार।